नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ अखिलेश कुमार, वेलकम ऑन माई यूट्यूब चैनल अखिलेश मेंस। तो आज का जो टॉपिक होगा, हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रॉइड का सेकंड पार्ट। जो पहले पार्ट हम लोग सेंट्रॉइड का पढ़ चुके हैं, आज उसका सेकंड पार्ट देखेंगे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सब रिलेशन है जो आपको हम प्रूफ के साथ बताएंगे। आप लोग को भी सीखने में खुशी मिलेगी और आपको अच्छा मिलेगा। तो आप मेरे साथ बने रहें, कॉपी कलम निकाल के आप भी तैयार हैं। तो हेडिंग लगा लें, सेंट्रॉइड पार्ट 2। ठीक है, पहला रिलेशन होगा। तो सेंट्रॉइड लोग पढ़ चुके थे। सेंट्रॉइड कैसे बनेगा कि त्रिभुज का जो मीडियंस जिस बिंदु पर कटेंगे सारे मीडियन, तो वह उससे सेंट्रॉइड बनेगा, केंद्र बनेगा, जिसको आप गुरुत्व केंद्र भी बोलते हैं। तो पहला रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे, यह मीडियन एडी है, यह बी है और यह सी है। सब कहाँ कट पा रहा है? जी। क्या रिलेशन होगा कि ए डी प्लस बी प्लस सी, यह छोटा होगा ए बी बी सी प्लस सी। आइए देखते हैं रिलेशन कैसे बनेगा। इसका रिलेशन निकालने में क्या करेंगे, इसको आगे की ओर बढ़ा देते हैं। ये जितना लेंथ का यह है, इसको फिर से फिगर में लाते हैं। हम लोग यह प्रूफ करना है। फिगर आपका इस तरह बनेगा प्रूफ करने के सेंस से। तो यह एडी हो गया मीडियम, ठीक है। तो जितना पार्ट का यह है, इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं। इतने बराबर यह बढ़ा दिया। उसके बाद बनाएंगे इस ट्रायंगल में, इसमें और इसमें, यह और यह इक्वल होगा। कहाँ से? क्योंकि यह एडी जब मीडियन दिया पार्ट इसके ऊपर और यह इसके ऊपर बढ़ाया हुआ है, यह कोण इसके बराबर है। तो यह जब मिलाएंगे तो यह ऑटोमेटिक इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि यह इतने बराबर आपको डी के तक बढ़ाया गया, यह इसके इक्वल है, यह दोनों बीच का कोण सेम है। तो आप बताएं एंगल साइड से, ये हम लोग कंग्रुएंसी के प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़ेंगे। कंडीशन में साइड एंगल साइड से दोनों के बीच क्या हो गया? कंग्रुएंट हो गया। जब कंग्रुएंट हो जाएगा तो इसका यह साइड और यह साइड में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ सब लोग बताएंगे। ये हो गया ऐसे हो गया ट्रायंगल ए डी सी, कंग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए डी सी, कंग्रुएंट हो गया बी डी के। ठीक है, जब कंग्रुएंट हो जाएगा तो बी ई, जो एंगल इक्वल है उसके सामने का साइड इक्वल हो जाएगा। तो यह डी के सामने यह हो गया ए सी, इधर इक्वल क्या होगा? बी के। क्लियर? अब आए हम लोग, चलते हैं इधर। अब हम लोग बताएंगे इस त्रिभुज में, किस त्रिभुज में बताना है? ए के सी में, ए के सी हम लोग पढ़ चुके हैं। फर्स्ट लेसन में बताया गया है कि त्रिभुज का फॉर्मेशन तभी होगा जब दो साइड का सम तीसरे से बड़ा हो। तो अब यहाँ बताएंगे कि ए सी प्लस सी के, ये आपका बड़ा होगा किससे? ए के से। ए सी और सी के को लिख सकते हैं कितना? सी के, ये इस साइड से लेते हैं, इंटेंगल ए बी के लेते हैं, या ए के बी क्या हो जाएगा इसमें? ए बी प्लस बी के बड़ा होगा किससे? ए के से। तो ए बी को ए बी रहने दें, बी के को आप ऐसे लिख दें, और ए से के को आप ए डी, और ये भी ए डी है, ट्वाइस ए डी। तो यहाँ से हम लोग को यह पता चल गया कि ए बी और ए सी का जो सम आ गया वह क्या? ए डी के 2 गुने से बड़ा है। तो सिमिलरली आ जाएगा, क्या आ जाएगा? ए बी और ए सी जब लिए तो क्या आ गया? उसमें मीडियन ए डी आ गया। उस तरह से क्या आ जाएगा इसमें? इधर से लेंगे आप यह मीडियन, क्या आ जाएगा? बी ए प्लस बी सी, फिर हो जाएगा ट्वाइस बी। तो इधर से मीडियन लेंगे
सी ए प्लस सी बी ग्रेटर हो जाएंगे ट्वाइस ऑफ सी एफ के। ठीक है, जैसे इसको ऐड करेंगे, ठीक है, जैसे इसको ऐड करेंगे क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ ए बी बी सी सी। क्यों, ए बी भी 2 बार आया, ए सी भी 2 बार आया, बी सी भी 2 बार आया। इधर हो गया ट्वाइस ऑफ ए डी प्लस बी प्लस सी। दो कैंसिल आउट हो गया, और बीच में ग्रेटर है क्या, क्या लगेगा, ग्रेटर लगेगा, कहीं ग्रेटर का सिंबल तो ग्रेटर होगा। ऐड भी करेंगे इसको भी ऐड करेंगे तो पर ग्रेटर है। क्या पता चल गया, ए बी बी सी सी ए जो है वो बड़ा हो गया, किससे, ए डी बी और सी एफ से। ए डी बी सी एफ छोटा हो गया, किससे, ए बी बी सी और सी ए से। क्लियर है, ठीक है। चलते आगे दूसरा प्रॉपर्टी की ओर। अरे कोई त्रिभुज है, ए बी सी, इसका मीडियन है ए डी बी और सी। ए डी को ले लेते नाम M1, बी को ले लें M2 और सी एफ को ले लें M3। एरिया ऑफ ट्रायंगल जब ABC होगा वह हो जाएगा 4/3 ऑफ रूट ओवर SM माइनस M1 SM माइनस M2 SM माइनस M3 where SM semi perimeter of triangle formed by median M1 M2 और M3। क्या लिया हमने, किसमें ए डी बी सी एफ का मीडियन का लेंथ दिया गया है, और ए बी सी में आपका यह जो बन पा रहा है 4/3 ये आ जा रहा है। जहाँ एस एम क्या है, सेमी पेरीमीटर है, किसका, जो मीडियन M1 M2 M3 था उसका सेमी पेरीमीटर, उससे जो ट्रायंगल बनेगा उसका सेमी पेरीमीटर ले रहे हैं। क्लियर, देखिए इस रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट, कैसे इसको प्रूव किया जाएगा तो हम लोग बताएंगे। जब ए डी दिए हुए हैं M1 तो हम लोग मालूम है कि 2 स्टोन में डिवाइड होता है, तो यह होगा 2/3 ऑफ M1 या 1/3 ऑफ M1। B को लिए M2 तो यह होगा 2/3 ऑफ M2 1/3 ऑफ M2। और यह CF को लिए M3, यह हो गया 2/3 ऑफ M3 1/3 ऑफ M3। और यह आपका है, क्लियर है। क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि AG और GD का रेशियो होगा 2:1, तो टोटल या 2/3 या 1/3 2/3 1/3 2/3 1/3। क्लियर कर लेंगे। अब आगे चलते हैं। आगे जब इसको लेकर आप चलेंगे, इसको क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ाते हैं। AD इसके बाद GD के ऊपर इसको बढ़ाएंगे 1/3 M1 इसको आगे कर लिया। अब बताएंगे हम लोग इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में क्या देख पा रहे हैं। इस ट्रायंगल में आप कि यह इसके इक्वल, और जब यह मीडियन है AD जब मीडियन है तो यह पार्ट इसके इक्वल, तो इसको मिलाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। इस ट्रायंगल को देखें और इस ट्रायंगल को देखें, तो ट्रायंगल BDN कंग्रुएंट हो जाएगा किसके, GDC के। होगा कैसे, क्योंकि यह इसके इक्वल है, यह इसके इक्वल है, और यह दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से। तो यहाँ से पता चल गया साइड एंगल साइड एंगल साइड से क्या हो गया, कम हो गया। तो इसका एरिया और इसका एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा।
क्लियर? जब एरिया दोनों का इक्वल हो जाएगा, एक बात आप लोग यह बताएंगे हमको कि पूरे जो एरिया है, पूरे का एरिया कितना है? ट्रायंगल अब मीडियन, सारे मीडियन ट्रायंगल 6 भाग में डिवाइड करता है, या 1 या b1 या b1 या b1 है ना। इसका या 1 या b1 या b1 या b1 या b1 या b1, ये हो गया एरिया या b1 हो गया। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 हो गया एरिया। अभी हम यहाँ से लिखें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल 3 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ GBN। इसको GBN का एरिया हम पहले निकाल लेते हैं इधर साइड में। GBN तो आप देख रहे हैं कि यह आपका इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि अभी हम दिखाए ना कि यह ट्रायंगल क्या है? BDN कंग्रुएंट हो गया GDC, तो यह साइड इसके इक्वल हो जाएगा ना, तो 2/3 M3। तो यहाँ बताएंगे कुछ तो BN हो गया 2/3 M3 और GB हो गया 2/3 M2 और GN हो गया 1/3 2/3। तो अब वहां से एरिया बता सकते हैं आप 3 टाइम्स ऑफ GBN का एरिया। हीरोज फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। हीरोज फॉर्मूला के लिए क्या लग जाएगा? S। इस यहाँ से आप S बता देंगे कितना होगा इसका सेमी पेरियड S। इसको ऐड करना पड़ेगा, 2/3 कॉमन आएगा, M2 M1 M3/2। इसको तीनों ऐड कर लेंगे, 2 3 बाहर हो गए /2, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 1/3 करके आ जाएगा S। तब यहां से आपका निकल जाएगा S इंटू S माइनस क्या आ जाएगा? 2/3 M1 S माइनस 2/3 M2 S माइनस 2/3 M3। क्लियर? 3। तभी हम लोग माने हुए हैं, क्या लिए हुए यहाँ पे? M1 M2 और M3/2 को क्या लिए हुए हैं? SM लिए हुए हैं। तो इसको तो मॉडिफाई कर लेते हैं, इस मान को मॉडिफाई हम इस तरह से कर लें, इसको मिटा लेते हैं, इतना लाना है हम लोग को। इसको मॉडिफाई कर लें, S इक्वल (2/3) M1 M2 M3/2 क्या लिखा जाएगा? SM। तो इतना मान को आप क्या लिख देंगे? SM। ठीक है, इस मान को हम लोग यूज करेंगे। S के जगह हो गया 2/3 SM। S के जगह हो गया 2/3 SM। तो हर जगह जहां जहां S है वहां 2/3 SM रख देंगे, जहां जहां S है 2/3 SM रख देंगे। क्लियर? अब ओवरऑल में आप बताएंगे 2/3 बाहर निकलेगा यहाँ से, 2/3 2/3 2/3 और एक 2 है, कितना होगा? 2 4 8 16 हो गया, और 3 3 9 81, और इधर हो गया SM माइनस M1 SM माइनस M2 SM माइनस M3। क्लियर? यहाँ फिर एक लाइन और बढ़ाएंगे तो आपको मिल जाएगा, नीचे दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ठीक है, यहाँ से आ जाएगा, ये 4 निकल जाएगा और यहाँ से निकलेगा 9। क्लियर? तब यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं 3 3 9 हो गया, तो हम लोग एरिया निकाल पाए कितना? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल कितना निकलेगा? 4/3, या रूट रहेगा ही, 4/3 इंटू SM माइनस M1 SM माइनस M2 SM माइनस M3, जहाँ SM कितना है?
m1 प्लस m2 प्लस m3 बाय 2। ये प्रूफ हो गया 4/3 sm माइनस m1 sm माइनस m2 और sm माइनस m3। जो लोग नहीं दिख पा रहे हम बोल दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लें कि 4/3 sm रूट ओवर sm माइनस m1 sm माइनस m2 sm माइनस m3। तो ये याद निकल गया, जहाँ sm किसके इक्वल है m1 प्लस m2 प्लस m3 बाय 2 बाय 2। आप लोग किताब पढ़े होंगे कि माध्यिकाओं द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वह क्या होगा, उसका 4/3 गुना जो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल का होगा। इसको आप दूसरे भाषा में लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई होगा आप लोगों को। आप लोग जिनको समझ में ना पाए दोबारा देख लेंगे। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि सर कहीं कहीं जो ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम हो उसको आप जो है दोबारा समझा दें, तो हम आप लोग दोबारा समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर तो उतने बात हमको बोलना है, इसलिए आप लोग क्या करेंगे उसको दोबारा से फिर देख लेंगे। ओके, तो m1 m2 m3 क्या था, मीडियन था, तो यहाँ से निकल गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल 4/3 और एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। क्या लगे, ABC का एरिया निकला 4/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। क्लियर। अब यहाँ देखिए सवाल को क्या पूछा जा सकता है, एक सवाल भी लेते हैं। किसी त्रिभुज की 3 माध्यिका, यह सवाल कई बार एग्जाम पूछा है, तो जो पूछा गया वही बता देना। माध्यिकाओं की लंबाई क्रमशः 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एवं 15 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात। क्लियर। तो हम लोग पढ़े नहीं है अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा 4/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय मीडियन ABC। तो मीडियन ये 9 12 पर राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल 15 स्क्वायर, तो 1/2 9 इंटू 12, 3 चौक 12 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 9 चौक 36 दूनी 72। क्लियर। आगे चलते हैं। थर्ड रिलेशन है अपोलोनियम प्रमेय। इसमें क्या है, ABC कोई त्रिभुज है और AD इसका मीडियन है, ठीक है। तो आपको लाना होगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर ट्वाइस AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। क्या है, ABC कोई त्रिभुज है, AD इसका मीडियन है, तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर होगा AD स्क्वायर प्लस BD ले या BC ले, क्योंकि दोनों बराबर है। आइए देखते कैसे प्रूव। तो ये परपेंडिकुलर डाल देते हैं पहले, तो बताएं इन ट्रायंगल APC में क्या AP स्क्वायर कितना निकलेगा, जब AP स्क्वायर आप निकालेंगे तो आ जाएगा AC स्क्वायर माइनस PC स्क्वायर होगा। AP जब निकालेंगे AC स्क्वायर माइनस PC स्क्वायर, तो यहाँ से बताएंगे आप लोग AC स्क्वायर तो रहने देते हैं और माइनस PC स्क्वायर, PC को आप क्या लिख सकते हैं, या पहले एक लाइन यहाँ से निकालना है, AC स्क्वायर निकाल लेते पहले, AC स्क्वायर निकल जाएगा AP स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर। AP को आप लिख सकते हैं इस ट्रायंगल में, ये छोटे वाले में, इस छोटे वाले में क्या होगा AP स्क्वायर AD स्क्वायर माइनस PD स्क्वायर
और पीसी को लिखा जाएगा पीडी प्लस डीसी। तो इसको जब ब्रेक करेंगे एडी स्क्वायर पीडी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ट्वाइस पीडी इंटू डीसी, या कैंसिल आउट हो गया। एडी स्क्वायर डीसी स्क्वायर ट्वाइस पीडी इंटू डीसी, एक रिलेशन आ गया। ठीक है, फिर लगाते हैं इन ट्रायंगल ए बी पी में ए बी स्क्वायर हो जाएगा ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर। ए पी स्क्वायर को आप क्या लिख पाएंगे छोटे वाले में, ए डी स्क्वायर माइनस पी डी स्क्वायर, और बी पी को लिखा जाएगा बी डी माइनस पी डी। तो बी डी में पी डी कटेगा बी पी निकल जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी डी इंटू पी डी। तो फिर आपका पी डी कैंसिल हो गया। पी डी मतलब प्रतियोगिता दर्पण नहीं, क्या हो गया ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी डी इंटू पी डी। या दो, अब दोनों को ऐड कर लें। जैसे दोनों को ऐड करेंगे फ्रॉम 1 and 2 क्या मिल जाएगा आपको, फ्रॉम मिटा लेते हैं ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल 2 पी डी डी सी 2 पी डी सी डी। तो अभी आप फिगर में आप देखेंगे ए बी सी डी, बी डी और डी सी इक्वल है, तो 2 पी डी मिला, यहाँ बी डी है यहाँ डी सी है, बी डी है या डी सी है, बी डी और डी सी इक्वल है। जब बी डी और डी सी आपका इक्वल आ रहा है, बी डी और डी सी क्या होगा, पी डी इक्वल कट जाएगा प्लस माइनस, यहाँ से आ जाएगा ए डी स्क्वायर ट्वाइस हो गया बी डी स्क्वायर, बी डी और सी डी, फिर वही बी डी और सी डी सेम है, तो यह बी डी और यह भी सी डी को क्या लिख देंगे बी डी ट्वाइस बी डी स्क्वायर। तो ये आपका थ्योरम प्रूव क्लियर। तो यहाँ देखिए और भी रिलेशन बन जाएगा, ए बी ए डी जब मीडियन था आपका क्या आ गया ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर ट्वाइस ए डी और बी डी। उसी प्रकार से भी मीडियन लेने जैसे बी क्या होगा ए बी ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ट्वाइस बी स्क्वायर प्लस ए है या ए सी है। ठीक है, फिर यदि इधर से लेंगे मीडियन इसको सी एफ क्या हो जाएगा सी ए स्क्वायर सी बी स्क्वायर सी ए स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ट्वाइस सी एफ स्क्वायर प्लस एफ लें या एफ डी लें। क्लियर, यह तीन रिलेशन आ गया, इसको बोला जाएगा ओपलोनियर थ्योरम। क्लियर, अगला प्रॉपर्टी को हम लोग बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर कितना याद पाएंगे, अगला प्रॉपर्टी आप करेंगे इसमें 3 चौथा प्रॉपर्टी होगा ए बी सी ए डी बी सी जी लेने का मतलब समझ जाएंगे ए डी बी सी क्या है मीडियन। यह रिलेशन आएगा 3 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर
बी सी स्क्वायर सी ए स्क्वायर इक्वल 4 टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वायर बी स्क्वायर और सी एफ स्क्वायर। क्लियर? आइए देखते हैं रिलेशन यहाँ पर कैसे हो पाएगा, हम लोग इसको प्रूव करते हैं। जैसे कि हम रिलेशन यहाँ पढ़े अभी जस्ट किसी को अगर लिख देते हैं इधर, क्या लिखा जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल कितना, ट्वाइस ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो बी डी को आप क्या लिख पाएंगे, बी सी बाई 2, क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर बाई 4। क्लियर? यहाँ क्या आ जाएगा, बी ए स्क्वायर बी एफ स्क्वायर बी ई स्क्वायर प्लस ए ई को क्या लिखा जाएगा, ए सी बाई 2, ए सी स्क्वायर में कितना हो जाएगा 4। फिर सी ए सी बी हो गया, सी एफ ए एफ तो आपका हो रहा है, ए एफ क्या लिखा जाएगा, ए बी बाय 2 का स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक, अब जैसे इसको ऐड करेंगे हम, ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, ए बी ए सी बी सी दो दोबारा आ गया, इक्वल कितना, 2 कॉमन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ लिखा जाएगा आपका मान होगा ए डी बी सी एफ प्लस बी सी स्क्वायर बाय 4 ए सी स्क्वायर बाय 4 ए बी, सिर्फ सिंपल इसको जोड़ दीजिए। ठीक है, ए बी स्क्वायर बाय 4 था। अब यहाँ से मान इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, तो 2 पहले कैंसिल कर लें इसको, तो आ जाएगा यहाँ से, इसको इधर लेते हैं, बी सी स्क्वायर घटेगा तो कितना हो जाएगा, या इसको इस साइड जब लेकर आएंगे तो 1 में घट जाएगा 1/4 3/4 होगा ना, मतलब या 1 ए बी स्क्वायर है और ए बी स्क्वायर बाय 4 है, तो 1 में 1/4 घटेगा 3/4 ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इधर घटा लिए, इधर बच जाएगा ए डी स्क्वायर बी स्क्वायर सी एफ स्क्वायर। तो यहाँ से ओवरऑल आ गया 3 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी ए स्क्वायर इक्वल हो गया 4 टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वायर बी स्क्वायर और सी एफ स्क्वायर। यह कर लीजिए। ठीक है, दोबारा हम लोग फिर एक बार देख लेंगे, समझ में आ जाएगा, ऐसे उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, जिनको कुछ कमी लगे दोबारा आप रिपीट करके देख सकते हैं। 5वां प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं। पांचवा प्रॉपर्टी हो गया 4 टाइम्स ऑफ m1 m2 m3, यह बड़ा होगा 3 टाइम्स ऑफ ए बी बी सी और सी एफ। m1 m2 m3 क्या है, मीडियन है, ए बी सी ए डी बी और सी एफ। अब यहाँ से बताएंगे तो यह इसको m1 है एडी को, यह हो गया एडी, यह है बी और यह है सी एफ। तब यहाँ से बताएंगे आप, तो यह हो गया जी, एडी कितना 2/3 ऑफ m1, यह कितना 2/3 ऑफ सी एफ हो गया m3, और बीजी क्या हो जाएगा बीई, यह हो गया 2/3 ऑफ m2, है ना। हम लोग पढ़ चुके हैं कि 2 भुजाओं का त्रिभुज तभी बनेगा जब 2 भुजाओं का योग 3 से बड़ा होगा। तो आप देखें ए जी सी में क्या होगा 2/3 ऑफ m1 2/3 ऑफ m3, या बड़ा होगा किससे, ए सी से। फिर उसी तरह से इधर 2/3 ऑफ m1 इस टाइम में ए जी बी में 2/3 ऑफ m1 2/3 ऑफ m2, यह बड़ा हो जाएगा ए बी से। फिर लेंगे इस ट्रायंगल में बी जी सी में, इसमें
क्या होगा 2/3 ऑफ M2 प्लस 2/3 ऑफ M1 इसलिए M3 बड़ा हो जाएगा BC से। जैसे इसको ऐड करेंगे तो आप देख रहे हैं M1 यहाँ भी आ रहा है, M1 2/3 करके आ रहा है और कितना बार आया, 2 बार आया, 2 2 4/3 हो जाएगा कॉमन, M1 M2 M3 ग्रेटर हो गया AC AB BC और यह रिलेशन चला जाएगा यहाँ, ठीक है क्यों 4 M1 M2 M3 और 3 से जब गुना करेंगे थ्राइस AB BC और AC, क्लियर। ये पांचवा प्रॉपर्टी हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी कर ही लें, बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रॉपर्टी है और प्रूफ के साथ हम लोग को बता रहे हैं कि याद भी रखना आसानी होगा। बुक में तो हम लोग पढ़े ही होंगे, सब बुक में से दिया हुआ है, लेकिन क्यों और कैसे का कोई जवाब उसमें नहीं मिल पा रहा है आप लोगों को, तो उसके लिए हम हाजिर हैं आप लोगों के सिखाऊंगे, मेरे साथ बने रहे। नेक्स्ट ABC, इसमें आप देख पा रहे हैं इसका ये मीडियन है, B और CF मीडियन है, तो कहाँ कट कर रहा है 90 कट कर रहा है, सबको यहाँ निकालना है AB² प्लस AC² इक्वल 5BC²। आइए देखते हैं रिलेशन कैसे आ रहा है। तो इसको मान लें A तो यह होगा 2A, चूंकि जो है मीडियन जो है 2:1 में डिवाइड करता है, इसको दे लेंगे B तो यह हो जाएगा कितना 2B और यह 90 या 90 दी भी 90 होगा, ये भी क्या होगा 90 है, क्योंकि मीडियन किसी सेंट्रॉइड जो है मीडियन 2:1 में डिवाइड करता है, या 2A दिया ये या 2B तो यह B, या बड़ा भाग या छोटा भाग या बड़ा भाग या छोटा, क्लियर। तो यहाँ आप लोग बताएंगे अब इस में A² प्लस 4B² इक्वल हो गया BF² और BF को आप लिख सकते हैं कितना AB/2 का होल स्क्वायर, AB/2 का होल स्क्वायर AB² रखो, इस एंगल में आएंगे B² प्लस 4A² इक्वल हो गया लंब आधार, तो यह कर्ल हो जाएगा AC² जो क्या है AC/2 का होल स्क्वायर, AC²। जैसे इसको ऐड करेंगे तब को आ जाएगा 5A² 5B² इक्वल AB² प्लस AC² बाय, तो हम लोग को रिलेशन लाना क्या था A² B² A² B² का आप क्या लिख सकते हैं, देखिए ये 90 बन रहा है ना, तो A² B² होगा EF² AB² AC² बाय, अब EF को आप क्या लिख सकते हैं BC/2, क्योंकि आप मिड पॉइंट को मिला रहे हैं, तो EF जो होगा BC का क्या होगा, EF जो है वह BC का आधा, इसको लिख सकते हैं 5BC/2 का होल स्क्वायर AB² AC² बाय 4 4 कट जाएगा, 2 का स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ से यह रिलेशन आपको मिल गया कि AB² AC² इक्वल 5BC², क्लियर। इसमें छोटा सवाल आपको पूछा जा सकता है, एक एग्जांपल भी लेते हैं इसे। दिया रहेगा AB से एक ट्रायंगल है, जो B और CF दो मीडियन जो कहाँ कट कर रहे हैं 90 कट कर रहे हैं, आपको उसमें लेंथ दे दिया, आपको AB दे दिया 6 सेंटीमीटर, AC दे दिया आपको 4 सेंटीमीटर, आपको कहेगा BC बताइए क्या होगा, तो हमें हम लगा लेंगे AB हो गया कितना 6², AC हो गया कितना 4², 5BC², तो यहाँ से हो जाएगा BC² 36 प्लस 4 चौक 16 भागा 5 हो गया 52/5 इतना सेंटीमीटर, क्लियर। चलिए अगला पॉइंट एक और कर लें। नेक्स्ट पॉइंट है 7।
ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें ए एम और सी एम या मीडियन, इस तरह लेने का मतलब क्या समझेंगे, एस का मीडियन है। आपको यहाँ लाना है ए एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर इक्वल 5 एम स्क्वायर। इसका क्या प्रोसेस होगा प्रूव करने के लिए, मान लें यह बी है, यह बी है, यह ए है और यह भी ए है। तो आप लोग यहाँ पर बताएंगे कि ए एम स्क्वायर ए एम एल एच एस लेके चलते हैं, बचपन का याद आ रहा है, एल एच एस और एच एस प्रूव करते थे आप लोग भी। एल एच क्या होगा, ए एम स्क्वायर हो जाएगा 2b स्क्वायर सी एन, सॉरी ए एम स्क्वायर हो गया, लम इसका आधार हो गया ए स्क्वायर प्लस सी एन परपेंडिकुलर हो गया बी स्क्वायर, आधार हो गया 2a स्क्वायर, हो गया 4b स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 4a स्क्वायर 5a स्क्वायर 5b स्क्वायर 5 कॉमन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सिर्फ सिंप्लीफाई कर दिए। अब बताएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यह राइट एंगल ट्रायंगल है तो यह मिलेगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एम एन स्क्वायर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास में आपको बहुत कुछ नया रिलेशन का प्रूफ आपको सीखने मिला होगा, क्योंकि इस फॉर्मूला तो आप लोग जानते ही, याद भी किए हैं और बुकों में लिखा हुआ है, लेकिन आपको प्रूफ के साथ बहुत अच्छे से फॉर्मूला बताया गया। खास करके आपको जो मीडियम वाला फॉर्मूला बताया गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा 4/3 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय मीडियन ऑफ ट्रायंगल, माध्यिका द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल का 4/3 गुना होगा किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसी तरह आप लोग नई नई बात हम शेयर करते रहें आप लोगों के साथ। आप भी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर कुछ कमी रह गया इसके बावजूद भी तो मैं उसको सुधार करेंगे और बहुत कुछ आगे हद तक हम आप लोग को प्रूव करके बताएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, ओके बाय, थैंक यू।